नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे सीपीओ 2022 के मैथ पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो 9 नवंबर और शिफ्ट 1 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक विक्रेता 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी में कितना वजन कम करना होगा। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने मान लिया कि 2000 रुपये में वो 2000 ग्राम दे रहा है, समझना बात को। लेकिन 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, यानी कि उसे बेचना होगा 5/4 पे। तो इसका 5/4 निकालेंगे तो 2500 आ गया। समझ गए ना बात को। तो यहाँ से देखो, 2500 में वो कह रहा है नहीं, हम भैया कोई रुपए नहीं कमा रहे हैं। वो 2500 में 2000 बेच रहा है, वो उसका क्रय मूल्य है, लेकिन वो बेवकूफ़ बना रहा था। 2500 में 2000 ग्राम दे रहा था, वो बेवकूफ़ बना रहा था। एक्चुअल में 2000 पे देखो, जो उसके पास से लगा था उसमें कितनी चीज़ होती, उसमें कितनी चीज़ देता, जो उसका खर्चा एक्चुअल खर्चा आ जाता। तो 2000 गुणे 2000 बटे हो गया 2500, तो 2500 डबल जीरो चला गया, 25 अट्ठे 200, यानी कि आ गया 1600 ग्राम। यानी कि एक्चुअल में उसके पास 1600 ग्राम की चीज़ जानी चाहिए। तो देखो, यहाँ से घपला कितने का कर दिया उसने, 400 ग्राम का कर दिया। अगला सवाल करते हैं। एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है। खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैली हुई है। खेत के स्तर में वृद्धि का पता लगाएं। देखो, बिल्कुल ये आयत बन गया। यहाँ से यहाँ कोने पे बना दिया तो उसने कहीं गड्ढा। ये 18 इसका था और 15 और 6 उसकी हाइट थी। ठीक है, इसका 90, इसका 75। अब देखो, पहले देखो जो रिमेनिंग खेत बचा है ना, पहले तो हम इसका एरिया निकाल लें। तो इसका एरिया निकालेंगे तो देखो 90 गुणे 75 माइनस का क्या करना पड़ेगा, 18 गुणे 15 करना पड़ेगा, तभी तो पूरे का एरिया निकल के आएगा जो बचा हुआ खेत है गड्ढा करने के बाद। अगर हम इस पूरे में एच का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वॉल्यूम बन गया। ये वॉल्यूम बराबर किसके होगा, इससे जो मिट्टी निकाली गई है इसकी मिट्टी के बराबर होगा। तो मिट्टी का वॉल्यूम 18 गुणे 15 गुणे 6 हो गया। बस इसको सॉल्व करना। ये देखो, दोनों कट गए, 18 पंजे 90 हो गया, 15 पना 75 हो गया, यानी कि h गुणे 24 बराबर हो गया 6, यानी कि h बराबर आ गया 1/4। लेकिन यहाँ क्या था, सेंटीमीटर में दिया था, 100 का गुणा कर देंगे, ये आंसर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो, कह रहा है गतिविधि 2 से विद्यार्थियों की संख्या गतिविधि 4 से विद्यार्थियों की संख्या से परसेंटेज क्या है। देखो, पहले तो देखो 2 कहाँ पर, ये है, 4 कहाँ पर, ये है। सबको जोड़ना है, यानी कि इनको जोड़ा कितना हो गया, 200 हो गया। इनको जोड़ा तो 200 400 हो गया। इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 500 हो गया। इनको जोड़ा तो 550 हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखो 250 250, ये 500 हो गया। समझ गए बात को। फिर यहाँ से देखो 150 150 300 हो गया। लिखते चलो नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ से देखो 100 300 हो रहा है और 100 और बढ़ रहा है, यानी कि 400 यहाँ से हो गया। और प्लस करेंगे कितना, 350। तो देखो 5 3 8 8 4 12 12 3 15, यानी कि 1550 आ गया। कोई दिक्कत। तो कह रहा है संख्या से प्रतिशत ज्ञात कीजिए, किसी इससे तो x% निकाल लो यहाँ से, बस यही तो सवाल था। 0 से 0, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 से एकम 5, 5 एकम 5, 0 हो गया। एक 0 और पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो x बराबर आ गया क्या, 1100/31। तो यहाँ से देखो सीधा ऑप्शन पकड़ा करो। सब में देखो 3 3 4 3 है, 4 3 12 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन चला गया। बाकी देखो सिंपल तरीके से तुरंत पहुंचो, ऑप्शन का सहारा लेते रहो। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9, 10 से 3 गया 7 हो गया। बचा कितना है यहाँ पर, 10 10 से 9 गया 1 हो गया, फिर उतारा लिया 0। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है। अगर 9 से करेंगे 9 3 27, 17 से ज़्यादा हो रहा। 5 से करेंगे 5 3 15 कम हो रहा। हाँ, 5 बार चला जाएगा। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल, 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए अधिकतम था। देखो, इसमें कुछ नहीं, सीधा ऑब्जर्वेशन देखा करो। यहाँ पर देखो x है, y है और z है। देखो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले y देखो, क्योंकि अकेला लिखा था, हमें आंसर यहीं से मिल सकता। देखो ये कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, एक में ज़्यादा है, यानी कि ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा जब y नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आंसर तो यहाँ से मिल गया था। अब x और z को हमें देखना था, सेटिस्फाइड तो करना ही पड़ेगा, वो तो चुल रहती है कि ऐसा ना हो गलत हो गया हो। तो देखो यहाँ पर x लेंगे 30 हो गया, 30 और 40 70 75 हो गया, 75 और 25 100 हो गया, 150 हो गया और 190 हो गया। अगर एवरेज निकालेंगे तो 5 है, तो 5 से भाग करना पड़ेगा।
यहाँ से देखो 35 हो गया, 40 30 70 75 हो गया, 75 और 5 कितना हो गया 80, 120 हो गया, 120 और 30 155 हो गया, 155 और 5 160 और 30 190 हो गया, बटे यहाँ पे ही 5 करेंगे तो देखो सेम आ रहा है, तो आंसर तो हमारा यही हो गया। समझ गए ना बात को? यहाँ से ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि बाई तो सब में डाउन हो रहा है, तो वो तो हो ही नहीं सकता अधिकतम, तो फिर जब सभी ऑप्शन में दिया गया तो वो गलत ही हो गया। फिर अगला सवाल करते हैं। P1 P2 P3 में क्रमशः किन छात्रों को सबसे अधिक अंक मिले? देखो थोड़ा ऑप्शन तो गड़बड़ था, यहाँ पर बिराज बिराज लिखे थे, तो इसको भी आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, इसकी पिटीशन भी ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 8 17 17 और 7 कितना हो गया 24 हो गया, 7 2 9 7 16 16 और 7 कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। यहाँ से 7 3 10 की जीरो हासिल लगा 1 हो गया, 8 8 8 16 16 और 8 24 हो गया, ठीक है। तो 4 2 6 3 9 हो गया, 8 7 15 15 और 8 23 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 7 16 16 6 22 हो गया, हासिल लगा 2 7 2 9 9 8 17 17 और 8 कितना हो गया 25 हो गया। देखो सबसे अधिकतम किसको मिले? इसको मिले, यानी कि एक तो कौन हो गया विराज हो गए, फिर 239 कौन हो गया 240 वाला भी है शिवम को मिले, फिर कौन किसको मिले शिवम के बाद विशाल को मिले, समझ गए? यानी कि वी एस वी, फिर कौन आ रहा है मोहित जी आ रहे हैं, यानी कि ये होना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवम दिया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना। अगला सवाल करते हैं। एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। यह मानकर कि चोर की चाल इतनी है, पुलिसकर्मी की चाल इतनी है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी चलेगा? देखो स्पीड में रेशियो देखो 10 और 12 का था, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा वो भी सेम होगा, समझ गए ना। अब वो डिस्टेंस देखो इतनी दूरी से देख रहा था, यानी कि इनमें डिफरेंस 2 बराबर दिया गया था 250। हमसे पूछा गया था क्या कि चोर ने कितनी दूरी चल ली, यानी पकड़े जाने से पहले, तो 10 बराबर हमें निकालना था, बस सिंपल सी बात ये थी। तो यहाँ पे देखो क्या गुना हो रहा है 5 गुना 25 पंजे 125 होता है। अब ये आया किस में मीटर में, हमें चाहिए किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये देखो 1.25 किलोमीटर। अगला सवाल। एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, यदि इसका आयतन इतना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होगा। तो यहाँ से एक चीज देखो कि ये कितना है रेडियस है, यानी कि 2 गुणे 3.14 गुणे 5x हो गया, फिर 7 5 12x हो गया। कोई समस्या? तो यहाँ से देखो किसका किसका मल्टीपल यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ से 3 गुणे 4 का, यानी कि 3 का चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखो कुछ चेक कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं चेक कर सकते। देखो 3 का ही चेक कर लेते हैं, 9 चला गया, 5 3 8 1 9 2 11, ये तो नहीं होगा। ये चला गया 4 3 7 1 8 2 10, 5 5 10 1 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13 और 9 22, ये भी नहीं। यहाँ देखो 3 3 6 1 7 2 9, ये चला जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आंसर लगा सकते थे। बाकी देखो थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा अच्छा सवाल था। तो आपको भी पता है पेपर में तो ये याद नहीं आता, सीधा कैलकुलेशन में दिमाग पहुंचेगा, तो मुझे भी बताना पड़ेगा भाई। बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पाई, पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर मतलब 5x गुणे 5x, एच का मतलब क्या हो गया, एच कहाँ पर है भाई 7x हो गया, तो बराबर हो गया 14836 हो गया, बटे कर लो 10, यहाँ से कर लेंगे बटे 100। तो देखो 25 25 चौकू 100 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से देखो 7 दूनी 14 हो गया और 7 एकम 7 हो गया, फिर बचा 7 एकम 7 7 9 63 7 पंजे 95। देखो 5 दूनी 10 कर लो, यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20, एक बचा 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 5 9 45 हो गया। अब 4 2 6 3 9 9 से अभी भी कट सकता है, लेकिन अब कुछ कटने के लिए बचा हो तब तो कट सकता है। 2 दूनी 4 हो गया। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, यानी कि एक्स क्यू बराबर आ गया 4239/157। अब इसमें देखो क्या करोगे, कुछ समझ में आएगा? यानी या तो इससे करो तुम बिल्कुल इस तरीके से, तब तो तुम पकड़ लोगे, नहीं तो कैसे करोगे? 7 7 49 होता है, यानी कि 7 में गुणा करें कितना 9 लाना, हमें 7 का गुणा करें तभी मिल रहा है। यानी कि अगर 15 सत्ते 105 करेंगे तो 42, यानी कि 423 से बहुत कम हो रहा है। 15 दूनी 30 कर रहे तो लगभग पहुंच रहा है, यानी कि अगर हेट एंड ट्रायल से देखते तो ये 27 आ जाता, तो एक्स बराबर हम 3 निकाल सकते, तो नहीं तो इस तरीके से करते। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ऐसी कोई बात नहीं है। 3.14 12 पंजे 60 गुणे 3 का 9 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से करेंगे, देखो 6 दूनी 12 12 ने में 108 8 चौक 32, लास्ट में 2 चाहिए था, सभी ऑप्शन में 2 था,
तो यहाँ से तो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं बनती। तो देखो यहाँ से करते 6 दूनी 12 करते, 12 चौक 48 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 12 एकम 12 4 16 हो गया, 12 तियाँ 36 हो गया, 36 और 1 37 हो जाएगा। गुणा करेंगे 9 9 अट्ठे 72, 2 यहाँ से लगा 7, 9 छक्का 54, 54 और 7 61 हो गया, 9 सत्ते 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। तो देखो 9 तियाँ 27 और 6 33 हो गया, आंसर मिल गया। देखो पॉइंट वॉइंट सब छोड़ दो, है ही नहीं, अगर सेम नंबर होते तब पॉइंट की वैल्यू होती है। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं। भूगोल में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? देखो 6 छात्रों द्वारा प्राप्त परसेंटेज दिया गया, तो देखो यहाँ पर जानबूझ के फंसाया गया है। भूगोल के कितने 75, 100 में से भी तो दे सकता था। तो देखो 75 थे टोटल, फिर परसेंटेज निकालते हैं, इनको सबको डायरेक्ट जोड़ लो ना, नहीं तो 75 का 88 करोगे, 75 का 92 करोगे, 75 का 64 करोगे, फिर जोड़ोगे क्या मतलब, जोड़ दो। 8 2 10 4 14, 14 और 10 24 की 4 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 8 2 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 और 8 कितना हो गया, 33, 33 और 8 कितना हो गया, 41, 41 और 7 49 हो गया, यानी कि 494% हमें इसका निकालना था। बात समझ में आ गई, यानी 25 या 75, 25 चौकू 100 हो गया, बाकी 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौकू 8 हो गया, बचा कितना, 1 2 सत्ते 14 हो गया। अब कुछ कटेगा अभी नहीं, तो देखो 3 सत्ते 21 हो गया, नहीं अभी काटो कुछ मत, देखो अभी एक काम और हो जाएगा, 247/2 हो गया। फिर देखो हमें क्या निकालना था, औसत, तो कितने नंबर थे टोटल, 6 थे, यानी कि 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 4 छंग 24 हो गया, बाकी भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, एक बार और चला जाएगा, तो 61 के समथिंग आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 दिया था। देख लेना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत तो मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है, जो 900 ग्राम भार को 1 केजी दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ा गया, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया गया। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 ग्राम का भुगतान कर रहा है, तो छापे वह पहले सामान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, वो 10% की छूट किस पर देगा, मार्क प्राइस पे देगा, लेकिन वहां से देखो ऊपर से उसका कुछ रहा होगा मूल्य, उसका कुछ मूल्य रहा होगा, उस पर वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह 900 दे रहा है, यानी कि 900 से 1000 यानी कि प्रॉफिट ले रहा है। फिर देखो 10% बढ़ा कर भी बेचा, यानी 10 से चीज 11 बेच रहा है, समझना, यानी कि मार्क प्राइस मिल जाए तो ये चीज क्या बन गई, ये एसपी मिल गई ना, तो हमें यही तो निकालनी थी। तो वो कह रहा तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे, यानी कि सेलिंग प्राइस, समझ गए। तो देखो यहाँ से देखो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मार्क प्राइस पे वो 10% की छूट देगा, 10% की छूट देगा, यानी कि 10 की चीज वो 9 में बेच रहा है, बराबर दिया गया था 20, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया, 200/9 आ गया। बस वैल्यू पुट कर दो, ये 0 से ये 3 0 यहाँ से चले गए, तो देखो 200/9 गुणे कर देंगे 11/9, तो यहाँ से हो गया 2200, हमें भाग करना पड़ेगा 81 से। तो देखो ऑप्शन का सारा लो सीधे, सब में शुरू में 2 2 है, तो 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया, 11 से गया 5 हो गया, उतारा लिया 0। अब देखो यहाँ पर 7 है, 8 है, 8 है, 7 है, तो देखो 8 8 2 64, 58 से ज़्यादा है, 7 का जाएगा केवल भाग, तो 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, यानी 10 से 1 गया 9 हो गया, 7 से 6 गया 1 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0। अब भाग जाएगा 80 का, बिल्कुल जाएगा, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया फर्स्ट। अगला सवाल, 16 सेक स्क्वायर ए माइनस 16 टेन स्क्वायर ए क्या होगा, 16 कॉमन ले लो, ये तो आइडेंटिटी सभी को पता है ना, नहीं पता तो अभी ट्रिग्नोमेट्री खोलो पढ़ने बैठ जाओ, इसका वैल्यू होती है 1, यानी कि आंसर क्या गया 16। अगला सवाल, चलिए देखो सिंप्लीफिकेशन का सरल है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर, सॉरी 4 3/4, ये कट गया, 3 त्रिका 9 3 27। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 5 दिए 15 नीचे आ जाएगा, यानी 5 चौको 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया, प्लस ब्रैकेट में रखना है इसको, तो यहाँ से देखो 24 तियाँ 72 नीचे आ जाएगा, तो 8 ने 72, यानी कि 1/9 गुणे हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से प्लस का आ जाएगा 4/9, माइनस का यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि माइनस का 2 आ गया। यहाँ पर ये माइनस का था, यानी कि माइनस का 32 ऊपर आ जाएगा, 32 का मतलब 2 की पावर 5 हो गया, और प्लस की पावर बन जाएगी, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर कितना बन गया 4 बन गया, यानी कि 27 प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ माइनस का 4 माइनस का 2,
माइनस का 4 माइनस का 2 कितना हो गया 6 हो गया। 8 से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 प्लस का 4/9। तो आंसर क्या आ गया 29 से 4/9। अगला सवाल, ए बी से 7 अधिक है, बी सी से 16 अधिक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा ये बताना। देखो सिंपल सा इसमें एक लॉजिक होता है वो सोचा करो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बी आ रहा है, यानी कि बी के टर्म में सबके मान निकाल लें। यहाँ से देखो बी के टर्म में सबका यानी कि ए का भी मान निकालते हैं, बी के टर्म में सी का भी मान निकालते हैं, काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ए बराबर क्या होगा, ए बी से 7 अधिक है, ए बी से 7 अधिक है, बिल्कुल 7 अधिक कर दिया। दूसरी कंडीशन में बी सी को बराबर करो, कह रहा बी सी से 16 अधिक है, तो अगर 16 कम कर दें तो काम चलेगा। वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के। तो देखो ए की वैल्यू क्या लिख दें बी प्लस सी प्लस का बी और प्लस का यहाँ से हो जाएगा बी माइनस 16 बराबर हो गया 255। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए की जगह लिख दें बी प्लस 7 यानी कि 3 बी प्लस 7 माइनस का क्या है माइनस का था प्लस का सी था तो बी माइनस 16 और माइनस का 4b। तो यहाँ से देखो 3b प्लस 7 या 21 प्लस का b माइनस 16 माइनस का 4b। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। तो आंसर क्या आ गया 5, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको। ठीक है अगला सवाल करते हैं। देखो सिंपल सवाल है ये तो, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको cos 2 थीटा का फार्मूला लिखा है। अब यहाँ से देखो अगर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का करेंगे 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, वटे करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ऊपर बचेगा क्या, देखो ये चीज़ तो डायरेक्ट याद करके रखो, अगर नहीं याद है तो फिर बहुत समस्या वाली बात भाई। ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से ऊपर आ गया 1 प्लस ये वाला भी यहाँ छोड़े दे रहे हैं 2 ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो हमें cos 2 थीटा का एक फार्मूला भी पता है, आप लोगों को याद नहीं होगा भाई, मुझे पता है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ गई, यानी कि अब यहाँ लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा इंटू 2 अपॉन cos 2 थीटा, यानी कैंसिल आउट हो गया 2 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 2020 में मॉडल ए मोबाइल, 2019 में मॉडल ई मोबाइल का कुल उत्पादन कितना। देखो 2019 वाले ये हैं, 19 में थे कितने टोटल 40, यानी कि 40 का ई वाला पकड़ो, देखो ये हो रहा यानी कि 5 यहाँ से 10 यहाँ से, यानी कि इसका 15% और प्लस करना था हमें किसका 2020 का ए वाला कितना 40%, यानी कि 65 का 40% हमें और निकालना था। तो ये 0 से 0 चला गया, 4 पंजे 20 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 तो 18 हो गया। तो यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर 65 कर लो, ठीक है गलत कर दिया, 4 पंजे 20 हो जाए, 4 चंग 24 हो, 26 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 15 चौको 60 6 आ गया, 26 6 32 आंसर आ गया। अगला सवाल, तो यहाँ से देखो ये सिंपल सवाल है, इसमें 2 को ऐड कर देंगे, 1156 किसका स्क्वायर होता है 34 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 34 आ गया। फिर से 2 जोड़ देंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया 34, 36 यानी कि 6 का स्क्वायर हो रहा। क्यूब वाला चाहिए यानी कि 6 का क्यूब माइनस का 36 हो गया, यानी कि 6 अगर एलसीएम ले लेंगे 6 रंग 36, 36 और 3 चला गया कितना बचेगा 33, 33 18, 33 18 19 आंसर। अगला सवाल, x द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले इसको देख लिया करो, ये प्रतिशत में दिखाया गया है। तो देखो x यहाँ पर है, 300 का 70% निकालेंगे तो 210 हो गया। फिर देखो 300 का 90% निकालेंगे 270 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 95% निकालेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 ने में 18 19 हो गया। फिर यहाँ से 80% यानी कि 80 हो गया, 75% यानी कि 75 हो गया, जोड़ देंगे 5 हो गया, 8 7 15, 15 और कितना हो गया 8 8 23 हो गया, 23 और 9 32 का 2 हो गया, यहाँ से लगा 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया। टोटल नंबर कितने थे 3 3 6 2 8 और 2 10, 1000 में से लिया था यानी कि 82.5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 है। देखो घन का आयतन पूछा यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर 54 हो गया, 6 में 54 हो गया, a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आ गया, आयतन निकालना था, 3 त्रिकोण होती हैं 27। अगला सवाल, 2 ट्रेन ए और बी जिनकी लंबाइयां इतनी और इतनी है समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, ए और बी की चाल क्रमशः इतनी इतनी है, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो इन दोनों की क्या करो, लंबाई जोड़ दो, 5 5 10 की 0, 9 6 15 की 5 यानी कि ठीक है 9 6 15 की 1 16 हो जाएगा, यहाँ से लगाए 2 1 3 हो जाएगा, बटे करेंगे, दोनों का डिफरेंस 15 से 7 गया 8 हो गया
और 0 हो गया यानी कि 5/18। ये देखो सभी को पता है। अब इतना टाइम भी नहीं है कि ये सब करवाएं बैठ के, ये सब करवाएंगे तब तो हो गया फिर, समझ लो। 8 पंजे 40 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 18 नेम 162 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर फार्मूला सभी को बताया था। अगर डायरेक्ट तुमको निकालना हो तो देखो r का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी 1 बराबर 250 दिया है, 100 बराबर कितना हो जाएगा 25,000। ये नहीं याद है तो फार्मूला लिख लेना, d बराबर पी r अपॉन 100 की पावर 2 होता है। अगर p हम 100 मान लें तो क्या हो जाएगा, r बटे 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ये कट गया तो r का स्क्वायर बटे 2, यानी कि हमने यही डायरेक्ट किया, 10 का स्क्वायर करते 100, 100 से 100 कट गया, 1 की वैल्यू 250 होगी, 100 की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, 2015 में कंपनी सी के उत्पादन और 2018 में कंपनी बी के उत्पादन के बीच का अंतर क्या है। 2017 में सी वाला ये है, 2015 का सी ये है, यानी कि लगभग कितना आ रहा, 45 आ रहा। 2018 में बी, 2018 में बी, इसका कितना आ रहा, 55 आ रहा, डिफरेंस 10 का आ रहा। आंसर कौन सा, अब एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या दिया गया है कि सीमेंट उत्पादन लाख टन में दिया गया है, तो 10 का डिफरेंस आया, यानी कि इसमें 5 जीरो और लिखेंगे तो 3 2 5 हो गया, आंसर आ गया। उपस्थिति कम होने के कारण प्रत्येक विषय से 5 अंक काटे जा रहे हैं। प्राप्त अंकों का माध्य, माध्यिका और बहुलक का शुद्ध ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, बहुलक के लिए सबसे पहले क्या, पहले तो सबसे 5 कम कर लो, तो सबसे 5 कम किए, ये 50 हो गया, ये 85 हो गया, इससे 5 कम किया 70 हो गया, ये क्या हो गया 75 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। बहुलक देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन से, 85, यानी कि बहुलक आ गया 85। ठीक है, अब आगे निकालते हैं माध्य। माध्य कब निकलेगा, इन सबको जोड़ के 5 का भाग कर दें तो 5 5 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 6 हो गया, 8 से 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया 8 8 16, यानी टोटल 365 बचे 5 कर देंगे, 5 7 35 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब आती है नंबर किसकी, माध्यिका की आती है। माध्यिका की नंबर आता है तो क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं कायदे से। ठीक है, 75 85 85। अब नंबर देखो समय कि विषम है, विषम है तो देखो n+1 बटे क्या कर देंगे 2, यानी कि जो ये नंबर आएगा वही वाला जिस नंबर पे लिखा होगा वही हो जाएगा हमारा क्या, माध्यिका। तो देखो यहाँ से n+1 कितने नंबर है, 5 5 1 6 हो गया, 6 बटे 2 2 3 6, तीसरा नंबर होगा यानी कि 75 हो गया। तो देखो हमारे पास 85 हो गया, 73 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 75 हो गया और 73 हो गया, इनका औसत बताना था। तो देखो 5 5 10 10 3 13 के 3 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 9 9 7 16, 16 और 7 कितना हो गया 23 हो गया, बटे 3 कर देंगे, 3 7 21, 2 बच गया, फिर 3 7 21 यानी 77 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसने जितनी कसर निकाल ली थी इस सवाल से उसने कवर कर ली। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि लड़कों की संख्या का 10% वृद्धि होती है, लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, 110% की वृद्धि हो गई और लड़कियों में कितना हो गया 15% की, परसेंटेज से तो डायरेक्ट चला गया। यहाँ से करेंगे तो 5 2 7 हो रहा है, यानी 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, कुछ कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 33:46 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 26 अधिक अंकित कर दिया, उसने 12% की छूट दे दी, यानी कि इस पर 12 की छूट देंगे, 88 में बेचेगा। सिंपल सी बात थी, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया और ये हो गया 25 और कुछ कटेगा नहीं, यानी कि 25 100 की चीज दे दी। किसमें रेशियो बना रहे हैं इनका, सिंपल सा 22 छक्का कितना हो गया 132 हो, हासिल लगा 13, 22 दूनी 44, 44 और 3 57 हो जाएगा, 13 जोड़ देंगे तो हासिल लगा 5, 22 एकम 22 और 5 27 हो गया। समझ में आ गया, यानी कि प्रॉफिट 2 7 7 में से 5 गया तो इतने का लिया, 2500 गुणे हो जाएगा 100, यानी कि 25 चौकू 100 कर देंगे यहाँ, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 7 28 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 हो गया, बटे 100 करेंगे 10.88 आंसर। अगला सवाल, दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R की लंबाई के 2 गुने के बराबर है। त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये तो सिंपल सवाल था। देखो ये अगर 1 हो गई, ये 2 हो गई, बात समझना बात को। अगर मान लो 2 पाई R लगाते, यानी कि R की तो वैल्यू हमने 1 मान ली, तो 2 पाई लगाते तो एरिया क्या आता, पाई R² आता, यानी कि पाई आता। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर 2 हो गया यानी कि 2 गुना हो गया, तो पाई बटे पाई यानी कि बच जाएगा क्या 1। तो यहाँ से तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। लेकिन R से अगर करते तो जब 2 पाई R होता है तो एरिया क्या होता है, पाई R² होता है। अब 2R हो गया, यानी कि यहाँ से पाई हमें हटाना पड़ेगा, तो पाई से पाई काट लो तो 2R बराबर क्या हो जाएगा R², आंसर आ गया।
समझ रहे हो ना। तो वैल्यू पुटिंग से भी कभी कभी काम नहीं बनता है, तो ऐसे भी करना पड़ता है। अगला सवाल, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? बिल्कुल देखो, 5 4 9 हटा दो, 9 3 12 हटा दो, 8 6 14, 2 से कट जाएगी, यानी कि आंसर 89। अगला सवाल, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये क्यूब किसका होता है? ये सभी को याद ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे? -14 इंटू -6 और नीचे हो जाएगा किसका क्यूब हो रहा? 4 का हो रहा, नीचे हो जाएगा 9 का हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात थी। यहाँ से 14 छंग 84 हो गया, और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 एकम 8 हो जाएगा, यानी 21 गुणे 9 कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 आंसर। अगला सवाल, चार संख्याएं 1 2 3 5 के अनुपात में योग का 2 गुना 44 है, यानी 5 3 8 2 10 11, 11 का 2 गुना 44 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाया जाए, यानी कि 11 दूनी 22 दूनी 44 हो गया, 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। प्रत्येक संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हो गई। अब इनका क्यूब करेंगे, इनका क्यूब से हमें 3 घटाना पड़ेगा, बचेगा क्या? 5 बचेगा। तो देखो पहले ही ऑप्शन में था, बाकी तो किसी में था ही नहीं। इसका 64 - 3 करेंगे तो सभी अब कर लेंगे ना। अगला सवाल करते हैं, ए और बी का लघुत्तम समावर्त इतना है, 5A और 11B का लघुत्तम समावर्त कितना होगा? सिंपल सी बात है, ए और बी का क्या दिया गया था? एलसीएम 42 दिया गया था। अब समझना, ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं है। अगर 5A और 11B कर देते, इसमें 5 और 11 में कुछ कॉमन आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि एलसीएम क्या हो जाता है? गुणे ए बी हो जाता है। ए बी की वैल्यू हमें 42 दी गई है, 11 गुणे में 5 और करना था, समझ गए ना। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 1 21 हो गया, गुणा 11 करना पड़ता, 0 1 2 1 3 2 23 10 आंसर। अगला सवाल, यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 70 दूनी 140 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया। सभी को फार्मूला पता है, m1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 हो गया, बराबर हो जाएगा m2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। काम सेम था इसलिए ये कट गया, बाकी जो वैल्यू होती है वो पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अगला सवाल, वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे कम पेड़ काटे गए हैं। देखो सबसे पेड़ कम किस में काटे गए हैं? जो सबसे ऊंचा होगा उसे छोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 17 16 17 18 और 19, सबसे नीचे देखो किस में आ रहा है? सबसे नीचे देखो, इसमें तो नीचे आ रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले तो ये देख लो हमें छोड़ना किसको है, सबसे पहले इसको छोड़ना है, यानी कि ये ऊंचा जो टीला दिख रहा था इसको हटा दो। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये देखो इससे सभी बड़े हैं, केवल नीला थोड़ा छोटा है, बाकी तो 3 तो बड़े हैं। तो यहाँ से तो ये चला गया, सबसे कम देखना यहाँ से आया 2019। अब इसमें देखो, इसमें देखो, ये सभी देखो छोटे हैं, ये तीनों छोटे हैं, और ये वाला लगभग लगभग बराबर है। तो यहाँ से देखो इसमें भी ज़्यादा कटाई हो रही है। यहाँ से देखो ये तो तीनों डाउन है, बीच वाला देखो इसने सब एरिया कवर कर लिया, तो यहाँ से ऐसे आ सकता है। बाकी देखो तुमको सबको पता है कि क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़कर देखना पड़ेगा। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे सिंपल बात थी, x बराबर ये दिया था, इसको निकालना था। लेकिन यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ से कुछ ना कुछ तो ये मिल सकता, लेकिन ये तो नीचे कहीं नहीं था ना। तो इसी का थोड़ा सहारा लेके क्या किया कि इसमें हमने गुणा कर दिया। देखो जो मैं सोचता हूँ ना सवाल लगाते समय, वही मैं यहाँ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ नया ला के यहाँ के आप लोगों को टिपा दिया। तो देखो कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन हो गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा हो गया। समझ में आ गई बात? यहाँ से देखो, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आ गया? यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। यहाँ से करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लें, बिल्कुल करते हैं। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या? जो सवाल में दिया हुआ है, आंसर आ गया क्या? x। अगला सवाल करते हैं। चाय की दो किस्मों का मूल्य 300 375 है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ मिलाकर 3:2 के मिलाया जाए तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य क्या होगा? देखो सिंपल सा था ये तो सवाल, 375 लिखो, इधर 3:2 हो गया। समझना, 2 इधर आ जाता है, 3 इधर आ जाता है। तो देखो इनका डिफरेंस 5 हो गया, 5 बराबर 75 दिया था, तो हमें निकालना क्या था? 3 बराबर निकाल लो, या तो 2 बराबर, 2 बराबर आसान निकल रहा है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि 330 आंसर। अगला सवाल करते हैं।
एक कंपनी के सभी कर्मचारियों को औसत वेतन इतना 5 दिए गए थे, इनका 18,000 था। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये तो, देखो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और जरूरी नहीं कि हर सवाल पढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग भी समझदार हैं। यहाँ से डिफरेंस हो गया 4,000, यहाँ से 14 से 13 गया तो 1 हो गया, 200 और कम हो रहा है यानी कि 800 हो गया, 0 से 0 चले गए, 8 एकम 8 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। 5 वाला जो 18,000 के थे यानी कि 1 बराबर 5 दिया है, 1 बराबर 5 दिया है, टोटल कितने हो रहे हैं 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा 30। अगला सवाल देखो, यहाँ से डायरेक्ट क्या करो, देखो यहाँ पर क्या है, नीचे सारे नंबर दिए गए हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर कर दी 60 कर दो, 60 करेंगे तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 से 1 गया, 1 हो गया, नीचे हो जाएगी 2 1 3 यानी कि पावर n हो गई। यहाँ पर देखो 60 रखेंगे यानी कि 2/√3 माइनस का 1/√3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 गया, 1/√3, √3 को क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 1/2, तो 1/2 हो गया। कंपेयर करेंगे तो n बराबर 1/2 आ गया यानी कि n बराबर 0.5। अगला सवाल देखो, इसको सॉल्व करना था, यहाँ पर पावर 2 कर लेना, यूनिट डिजिट से काम कर लेते हैं। 8 2 64 हो गया, और यहाँ से करते 9 7 63 हो गया, माइनस का है, यहाँ से करते 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करते 6 एकम 6 हो गया, यानी कि माइनस का 9 रहा, 4 से अगर 9 घटाते तो हासिल लेना पड़ता, 14 से 9 गया 5 आ गया। ठीक है, जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। सबसे छोटी संभावित संख्या, केवल देखो ऑप्शन देखो, 15 लो, 15 छक्का 90, 3 बच रहा है बिल्कुल। यहाँ से करेंगे 15 सत्ते 105 होता है, 15 छक्का 90 यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से 15 अपना 75 नहीं मिलेगा, 15 दूनी 30 नहीं मिलेगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, बाकी एलसीएम लेके आप लोग कर सकते हैं। तली के बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि अर्धगोले की त्रिज्या इतनी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे पाई, आर की वैल्यू 25/पाई होगी, पाई से पाई कैंसिल, 25 3 75, आंसर। अगला सवाल, एक्स को न्यूनतम मान क्या होगा जबकि संख्या इतनी इतनी 9 से विभाज्य। देखो न्यूनतम मान पूछा है तो देखो 8 1 9, ये तो 9 से डिवाइड हो गया, 5 2 7 5 12, 12 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 12 के बाद नंबर कौन सा आता है 18, यानी कि इसमें कम से कम 6 जोड़ना पड़ेगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त हुए और यह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या मान लें कोई भी मत अवैध नहीं। देखो, एक को 37 मिले, दूसरे को 63 मिले होंगे, यही तो कह रहा, कुल मतों का मिला था, कुल मतों का 37 एक को मिल गया, दूसरे को 63 मिल गया, यानी कि डिफरेंस 13 से 7 गया 6, 5 से 3 गया 2, 26 की वैल्यू थी 338। हमें निकालना क्या था, टोटल वोट, यानी कि यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26 हो गया, 13 3 39 ज़्यादा, 13 दूनी 26 और 13 छक 78 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो गुणा 13 हो रहा है, यानी कि 13 गुना हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया 1300। अगला सवाल, एक निश्चित काम करने के लिए एक्स को उसी काम को वाई और जेड के साथ मिलकर करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है। जेड को वाई और एक्स के साथ मिलकर काम करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर 10 दिनों में काम करते तो एक्स और जेड एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखो, यहाँ से एक्स था और वाई प्लस जेड था, यानी कि इसको जो भी टाइम लगता है उसका 3 गुना इसको लगता है। दूसरी कंडीशन में देखो क्या कह रहा है, जेड था और वाई प्लस एक्स था, यहाँ से इसको देखो 4 गुना समय लग रहा है, लेकिन तीनों को मिलाकर तो सेम समय लगना चाहिए। यहाँ से दो तीनों को मिलाकर 4 लग रहा है, यहाँ से 5 लग रहा है, यानी सेम समय करने के लिए इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 5 का कर दो, यानी 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। अगर एफिशिएंसी निकालें तो अपोजिट होती है, यानी कि अपोजिट निकालेंगे तो ये एफिशिएंसी हो गई, ये आ गई क्या, एफिशिएंसी निकाल लें, यहाँ से भी एफिशिएंसी निकाल लें तो ये 4 और 16 हो गई, यानी कि तीनों मिलकर 10 दिनों में कर रहे थे तो दोनों तीनों की एफिशिएंसी तो 20 थी, ये तो आ गया टोटल काम। हमें चाहिए क्या, एक्स और जेड। एक्स कितना है, एक्स की एफिशिएंसी 5 है, जेड की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, टोटल कितनी होगी 9, यानी कि 200/9 आंसर आ गया। नहीं आ रहा तो 22 सही 2/9 कर लो, समझ में आ गई, यानी कि 22 में 198 होता है, सिंपल सी बात ये होगी। अगला सवाल देखो, सिंपल सवाल है ये, तो यहाँ से लिख सकते हैं, माइनस दिया तो नीचे आ जाएगी, बराबर हो गया 47, इसमें 2 जोड़ दे 49 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसमें फिर से 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 1/x, दोनों तरफ जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं एक ही तरफ, फिर गड़बड़ कर लो। तो यहाँ से 3 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 से 2 गया 1, आंसर आ गया। अगला सवाल,
पी और क्यू देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हमें पी एस चाहिए, यानी कि शुरू वाले से लास्ट वाले में चाहिए, कुछ नहीं। रेशियो देखो पी अपान क्यू लिखा, दूसरे वाले में क्यू ऊपर आना चाहिए, क्यू ये है, यानी कि गुणे कर दो 3/4। इसमें आर नीचे आ रहा, दूसरे वाले में जो आगे लिखेंगे वो आर ऊपर आएगा, आर क्या है 2 है, तो 2/5 हो गया। बस 4 से 4 चला गया, 3 दूनी 6/25 हो गया। सभी को पता होगा, नहीं पता तो देखो पी बटे क्यू कर दिया, गुणे कर दिया क्यू बटे आर, गुणे कर दिया आर बटे यस, आर से आर चला गया, क्यू से क्यू, तो पी और यस बचता है। अगला सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी एक प्रकार है, ए डी वी ए ई सी, और ये दिया गया था, इसका और इसका सम पूछा है। बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई। यहाँ से देखो ए बी सी, ए डी वी था यानी कि डी कहीं आ रहा होगा, ए ई सी यानी कि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ध्यान रखना क्या कहना चाहता है। ए सी भी 40 है, पैरेलल है तो ये भी 40 हो गया, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर यहाँ से देखो त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में देखो, अगर एंगल ए निकालें तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, थीटा, एंगल सी कितना है 40 बराबर 180 हो गया, यानी कि एंगल ए बराबर आ गया 180 माइनस 40 करें 140 माइनस थीटा आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 140 माइनस थीटा। हमें चाहिए क्या, डी ए ई, यानी कि यही वाला एंगल, यानी कि यहाँ से डी ए ई लिखेंगे 140 माइनस थीटा, और चाहिए ए डी ई, ए डी और यहाँ पर ई था, तो यहाँ पर क्या हो गया थीटा प्लस थीटा कर दो, आंसर क्या आ गया 140। अगला सवाल, चलिए फिर सिंप्लीफिकेशन का है करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले वार को सॉल्व करते हैं, 7 से 3 गया 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 8 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये प्लस के इधर वाला था पूरा, इसको लेते हैं यहाँ से, देखो 24 डिवाइड बाई 3/8 गुणा करेंगे 16, तो 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि यहाँ से 4 मिल गया हमको। अब यहाँ से देखो इस ब्रैकेट को, यहाँ देखो 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, यानी कि 8/8 ये तो पूरा बन गया 1। यहाँ से देखो गुणे का साइन करेंगे तो 55 ऊपर पहुंच गया, समझ रहे, 4 नीचे आ गया, तो 11 पंजे 55 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि यहाँ से आ गया 5/2 माइनस का 1, यानी कि 2 एकम 2 करेंगे, यानी कि आ जाएगा 3/2। तो बना क्या जाके 4 प्लस 3/2, 2 करना है यहाँ पर, तो 2 4 दूनी 8, 8 3 11/2। ये देखो ये किस टाइप का अक्षर बना, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिर यहाँ से देखो, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि 4 आ गया, प्लस का यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15 हो गया, 5 4 9 6 15, 15 पना 75 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी 11/2/9, यानी 11/18 आंसर। अगला सवाल, 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण अंतरित करता। देखो ये हो गया कहीं ना कहीं, ये लघु हो गया, बाकी बचा, ये लघु हो गया, यहाँ 75 बन रहा, बाकी जो एरिया बच रहा है ना इसके अलावा वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया, यानी कि यहाँ से कितना एंगल निकलेगा, 360 से माइनस करेंगे 75, 360 से 70 चला गया, 360 से अगर 70 चला गया तो 90 बचा, 290 से 5 और चला जाएगा, 285 आ जाएगा। एंगल दिया जाता है तो परिमाप हम निकालते हैं, यानी कि 2πr θ/360 होता है, लेकिन ये वाली तो रेडियस तो और जुड़ जाएंगी ना, टोटल परिमाप तभी तो निकलेगा, यानी कि ये 12 12 दूनी 24 जुड़ गया, यानी कि 2πr, आर की वैल्यू 12, थीटा की वैल्यू 285 बटे कर देंगे 360, तो 12 3 36 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 एकम 15, 15 ने में 135 हो गया, 2 से 2 चला गया, यानी कि 19π + 24 आंसर आ गया। सिंपल था। अगला सवाल करते हैं। ए बी सी डी ई एफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ये सर्वांगसम है, मिलकर हूबहू हैं, तो ए बी बराबर 5 है, बी इतना है, ए बराबर 80 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा। देखो ऐसा कभी दिया जाए तो कभी भी आपको चित्र बना के नहीं देखना है। यहाँ देखो ए बी 5 है, यहाँ देखो ए बी शुरू में लिखा है, यानी कि एफ डी को 5 होना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वांगसम है, बिल्कुल हूबहू है, तो एफ डी को 5 होना पड़ेगा। तो देखो डी यहाँ 5 दिया है, डी 5 नहीं होगा, या तो कुछ दिया जाता तब तो हम श्योर होते हाँ ठीक है 5 हो गया, लेकिन नहीं दिया तो हम नहीं कह सकते। डी एफ होगा, बिल्कुल होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। यहाँ से देखो एंगल देखो बी 40 है, बी कहाँ पे लिखा, दूसरे पे, दूसरे में इसमें डी लिखा है, यानी कि अगर बी 40 है तो एंगल डी को उसके बराबर होना पड़ेगा। समझ गए बात को, यानी कि एंगल ए किसके बराबर होना पड़ेगा, एंगल एफ के बराबर होना पड़ेगा, एंगल सी को एंगल ई के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि ये 40 होगा, ये तुम्हारा कितना दिया गया था 80 होगा, ये 8 4 12, यानी कि ये 60 होगा। तो यहाँ से देखो एफ 60 आ रहा, नहीं आ रहा, ई 60 आ रहा, बिल्कुल 60 आ रहा, ई 60 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, 60 आ रहा, डी नहीं आ रहा। तो देखो आंसर तो आ गया था ना पहले ही। अगला सवाल,
एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही है, कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। यदि बस की चाल इतनी है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात, देखो यहाँ से ये कोई चीज़ थी, ठीक है, कार से 30 किलोमीटर आगे ये बस हो गई, ये तुम्हारी कार हो गई, और ये 30 किलोमीटर आगे थी। लेकिन 3 घंटे बाद, 3 घंटे में पहले तो ये निकाल लो कि इन्होंने दूरी कितनी तय की, गुणा 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, यानी कि 126। तो यहाँ से इसने 3 घंटे में चेक चली, किसने, बस ने चली है ये। लेकिन कार इससे भी 60 आगे हो गई, यानी कि वो यहाँ से यहाँ पर कहीं पर, ये यहाँ पर बस पहुंची थी, कार तो यहाँ पहुंच गई। तो कार ने 3 घंटे में टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर की है। समझ गए ना, यानी कि 30 और 60 90, 90 और जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा 6 9 2 11 के, यहाँ से लगेगा 216। कितने में तय की, 3 घंटे में। 3 से भाग कर देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 2300 के अंकित मूल्य वाले मिक्सर को इतने में बेचा जाता है, छूट का परसेंटेज क्या होगा। सबसे अच्छा सवाल था पूरी शिफ्ट में। तो 2300 से 2000 घटाएंगे तो 300 बचा, 300 से अगर 24 हम हटा देंगे तो सिंपल सी बात है कि 276 बचेगा। बस 2300 गुणे कर देंगे 100, तो ये चला गया 23 एकम 23, 4 बचा, 23 दूनी 46 हो गया, आंसर आ गया 12%। अगला सवाल, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये, सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का कितना परसेंट होगा। सबसे बड़ा कोण 2 हो गया, कुल आंतरिक कोण कितने होंगे, 2 2 4 होंगे, इसका कितना परसेंट यही पूछा। तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि आंसर आ जाएगा 50%। अब ये नहीं कि इसको बनाते घूमो, तो 2 1 3 1 4 बराबर दिया 180, फिर 1 बराबर निकालोगे, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, यानी कि 2 एंगल 45 आ गए और 1 एंगल 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद बढ़िया से लिख रहे हैं सबसे बड़ा एंगल, उसके बाद लिख रहे हैं 180 का 100% निकाल लें। तो ये तो सब बकवास चीज़ें हैं भाई। अगला सवाल, ये देखो सिंपल सवाल है भाई, ये तो बहुत एसएससी ने पूछा। देखो a-5 माइनस का a-5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि इसका 5 हमने एक यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्यूब पूछा गया था, यानी कि इसका क्यूब सभी को पता है भाई, a³ प्लस का 3a, ठीक है। a बराबर क्या है 5 है, जो कि यहाँ पर दिया, ये सभी को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों की बेइज्जती कर रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। चलिए, सीपीओ की जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, जो 9 तारीख को हुई थी, वो उसके 50 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, इसका एक वीडियो हो सकता है कि शाम को लेट नाइट तक आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।